क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग हर बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। शायद आपको भी यही आदत आपकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर रही है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां बाहरी दुनिया से आती हैं, लोग, परिस्थितियां, हालात। लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी में होने वाली हर टेंशन, हर संघर्ष, हर झगड़ा और हर असफलता हमारी प्रतिक्रिया और हमारी सोच से जन्म लेती है। और यही वजह है कि अगर हम अपनी प्रतिक्रिया को बदल दें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व आपको यही सिखाती है कि रिएक्ट करने से पहले देखो, महसूस करो और समझो। सोचिए, हर दिन कितनी बार हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। कोई बात हमारे गुस्से को छेड़ देती है, कोई आलोचना हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है, कोई पुराना अनुभव हमें बार बार परेशान करता है। और इन सब का नतीजा तनाव, चिंता और अंदर की उथल पुथल। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख जाएं तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप हर परिस्थिति में रुककर सोचें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? ये मेरी भावना है या मैं इस स्थिति से प्रभावित हो रहा हूं? आप देखेंगे कि वही स्थिति, वही लोग और वही बातें अब आपकी जिंदगी को परेशान नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप देखते हैं तो आप नियंत्रित होते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आप समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे अपने गुस्से, डर और चिंता को ऑब्जर्व करके शांत रह सकते हैं, कैसे दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं, कैसे अतीत और भविष्य की चिंता को छोड़कर सिर्फ इस पल में जी सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे खुद की जागरूकता, अपने विचारों और भावनाओं को देखने की आदत आपको सच्ची आजादी और मानसिक शांति दे सकती है। हमेशा याद रखिए, दूसरों को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है, लेकिन खुद को ऑब्जर्व करना, अपने रिएक्शंस को समझना और अपने मन पर नियंत्रण रखना सभी परिस्थितियों में आपकी ताकत बन सकता है। यही वजह है कि यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन बदलने के लिए है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हर चुनौती में शांत रहें, हर मुश्किल में स्पष्ट सोचें और हर पल को पूरी तरह जी, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरे वीडियो में मैं आपको बताएंगा 10 ऐसे पावरफुल तरीके जो आपको रिएक्ट करना छोड़कर ऑब्जर्व करना सिखाएंगे और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। तैयार हो जाइए अपनी मानसिक स्वतंत्रता और सच्ची शांति पाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर कभी वैसे ही नहीं रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार पर। आज हम बात करेंगे डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जब रिएक्ट करने का मन करे तब रुकना सीखो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा और तुम्हारा खून खौल गया हो? कोई तुम्हारी गलती पर उंगली उठाए और तुम तुरंत जवाब देने लगो? यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम रिएक्ट कर देते हैं, सोचते नहीं, बस जवाब दे देते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ये किताब डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व तुम्हें वो ताकत देगी जो सिर्फ समझदार और शांत लोगों के पास होती है। रिएक्शन को रोकने की ताकत। हर इंसान के अंदर एक ज्वालामुखी है। कोई कुछ बोलता है और वो फट पड़ता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो इंसान फटता नहीं बल्कि शांति से सब देखता है, वो ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वो हर स्थिति को समझने की कोशिश करता है बजाय उसमें बह जाने के। इस किताब का पहला चैप्टर हमें यही सिखाता है, रिएक्ट मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। सोचो जरा, जब तुम किसी से बहस कर रहे होते हो और वो कुछ ऐसा बोल देता है जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, उस वक्त तुम्हारे अंदर एक आग जलती है और तुम फौरन कुछ बोल देना चाहते हो ताकि सामने वाला चुप हो जाए। लेकिन यही वो पल होता है जब अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ सेकंड तक बस सांस लो और चीजों को देखो, तो तुम पाओगे कि स्थिति उतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुम्हारे दिमाग ने बना ली। असल में हर बार जब हम रिएक्ट करते हैं, हम अपनी एनर्जी, अपनी क्लैरिटी और अपनी कंट्रोल खो देते हैं, और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब हम सब कुछ हासिल करते हैं। फर्क बस इतना है कि रिएक्शन तुरंत होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन समझ से आता है। कई बार तुम किसी जगह पर जाते हो और कोई तुम्हारे बारे में गॉसिप करता है, कोई तुम्हें नीचा दिखाता है। उस वक्त अगर तुम चुप रह जाओ तो लोग सोचेंगे कि तुम डर गए, लेकिन सच्चाई ये है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, कंट्रोल की निशानी है। क्योंकि जो इंसान अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है
वो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण समझो, कोई तुम्हें गुस्से में कहता है तू कुछ नहीं कर सकता। अब अगर तुम रिएक्ट करोगे तो कहोगे देख लेना मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो सोचोगे कि सामने वाला ऐसा क्यों कह रहा है। शायद उसके अपने अंदर डर है या वो खुद असफल रहा है। ये सोच तुम्हें शांति देती है और तुम उस बात से ऊपर उठ जाते हो। रिएक्ट करने की आदत धीरे धीरे इंसान की आत्मा को थका देती है, क्योंकि हर रिएक्शन के साथ तुम अपनी एनर्जी बाहर फेंकते हो। लेकिन जब तुम सिर्फ देखते हो तो तुम एनर्जी को अपने अंदर रखते हो और वो तुम्हारी पावर बनती है। यही कारण है कि जो लोग शांत रहते हैं वो हमेशा गहराई से सोचते हैं और वही ज्यादा सफल होते हैं। अब सोचो, अगर हर छोटी बड़ी बात पर तुम रिएक्ट करना बंद कर दो और चीजों को देखने की आदत डाल लो तो तुम्हारे रिश्ते सुधर जाएंगे, तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारे फैसले पहले से 100 गुना बेहतर होंगे, क्योंकि तुम अब दुनिया की रफ्तार पर नहीं, अपनी समझ की रफ्तार पर चलोगे। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वो तुरंत जवाब नहीं देंगे तो लोग उन्हें हल्के में लेंगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो हर हाल में संतुलित रहते हैं। याद रखो, जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है वो दुनिया को भी संभाल सकता है। ऑब्जर्व करना एक आर्ट है। ये तब शुरू होती है जब तुम खुद को एक बाहरी दर्शक की तरह देखना सीखते हो। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये रिएक्शन जरूरी है? क्या इससे स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी? तुम पाओगे कि ज्यादातर बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। रिएक्ट न करना मतलब बेमतलब चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है समझदारी से सही वक्त पर जवाब देना। जैसे एक तीरंदाज तीर तुरंत नहीं छोड़ता, वो पहले निशाने को देखता है, सांसें रोकता है, फिर एकदम सही समय पर वार करता है। वैसे ही समझदार इंसान हर चीज को पहले देखता है, फिर बोलता है। और यही फर्क है एक औसत और एक असाधारण इंसान में। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तब मुस्कुराओ, सांस लो और सिर्फ देखो, क्योंकि जो देखता है वही समझता है और जो समझता है वही जीतता है। याद रखो, रिएक्शन एक इमोशन है, लेकिन ऑब्जर्वेशन एक इवोल्यूशन है। और इस किताब की शुरुआत इसी पहले कदम से होती है। अपने मन पर महारत पाने का पहला सबक, रिएक्ट मत करो, बस देखो। चैप्टर 2, मन को शांत रखो, तभी दुनिया बदलती दिखेगी। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो हर चीज गलत लगने लगती है? वही लोग, वही हालात, वही जगहें अचानक परेशान करने लगती हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही चीजें खूबसूरत लगने लगती हैं। यही है मन की ताकत। इस किताब का दूसरा चैप्टर हमें यही सिखाता है, अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करना सीखो। सोचो, हर दिन हम कितनी चीजों पर रिएक्ट करते हैं। किसी की बात, सोशल मीडिया की पोस्ट, काम का स्ट्रेस या किसी अपने का रवैया। हर बार हमारा मन उबलता है और हम उस शोर में खो जाते हैं। लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत कर सको तो वही हालात तुम्हें उतने बुरे नहीं लगेंगे, क्योंकि जब मन में शांति होती है तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलती लगने लगती है। मन को शांत रखना कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है। जैसे मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए हम रोज वर्कआउट करते हैं, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए हमें रोज खुद पर काम करना पड़ता है। सुबह उठो और कुछ मिनट सिर्फ सांस पर ध्यान दो। कोई मोबाइल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुनो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बनने लगेगा, दुश्मन नहीं। कई बार लोग कहते हैं मेरा गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन असल में गुस्सा कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तो हमारे अंदर के असंतुलन का परिणाम है। जब तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता तो छोटी सी बात भी पहाड़ लगने लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो बड़े से बड़ा तूफान भी बस हवा जैसा लगता है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि महान लीडर्स और सफल लोग किसी भी स्थिति में जल्दी रिएक्ट नहीं करते। चाहे सामने वाला कुछ भी बोले, वो पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं और फिर बहुत सोच समझ कर जवाब देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शांति ही असली शक्ति है। शोर में हमेशा कमजोरी होती है और मौन में ताकत। अब एक सवाल सोचो, जब तुम्हारे अंदर शांति होती है
तो तुम क्या करते हो? तुम कम बोलते हो, ज्यादा समझते हो, और जब तुम समझते हो तो फैसले सही लेते हो। यही वजह है कि मन को शांत करना सिर्फ स्ट्रेस कम करने का तरीका नहीं, बल्कि जिंदगी को सही दिशा देने का रास्ता है। एक छोटा सा एक्सरसाइज। जब अगली बार तुम्हें गुस्सा आए तो रुक जाओ, कुछ मत बोलो, बस अपने सीने की धड़कन को महसूस करो। तुम देखोगे कि कुछ सेकंड बाद गुस्सा उतना तीव्र नहीं रहेगा। और अगर तुम रोज ऐसा करने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अजीब सी स्थिरता आने लगेगी। यही स्थिरता तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे रिश्तों को और तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। शांत मन सिर्फ तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें समझदार भी बनाता है। तुम लोगों को अब जज नहीं करते, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हो। तुम खुद को साबित करने की जगह खुद को सुधारने पर ध्यान देते हो। और यही वो मानसिक स्तर है जहां से असली सफलता शुरू होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर बात पर रिएक्ट करते हैं और एक वो जो हर बात को समझते हैं। पहले वाले लोग दिन भर परेशान रहते हैं और दूसरे वाले हर परिस्थिति में सहज रहते हैं। जिंदगी का खेल उन्हीं के हाथ में है जो अपने मन को संभाल सकते हैं। याद रखो, अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो कोई भी स्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि बाहर का तूफान तब तक असर नहीं करता जब तक अंदर शांति न खो जाए। इसलिए हर सुबह खुद से एक वादा करो, आज मैं किसी बात पर जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं बस देखूंगा, समझूंगा और फिर फैसला लूंगा। शांत मन वो आईना है जिसमें तुम्हें दुनिया साफ दिखती है। और जब तुम साफ देखना सीख जाते हो तो तुम्हें समझ आता है कि असल में तुम्हारे दुश्मन लोग नहीं, तुम्हारे रिएक्शन हैं। जो इंसान अपने रिएक्शन पर विजय पा लेता है वो हर जंग जीत जाता है। तो याद रखो, अगली बार जब कुछ बुरा हो, जब कोई तुम्हें परेशान करे, जब हालात बिगड़े, तो बस एक बात याद रखना, मुझे कुछ नहीं करना है, बस शांत रहना है। क्योंकि शांति में ही बुद्धि जन्म लेती है और बुद्धि ही तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। और जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम पाओगे कि तुम्हारे आसपास की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। क्योंकि असल में दुनिया कभी नहीं बदलती, बदलता है बस तुम्हारा दृष्टिकोण। और ये दृष्टिकोण तभी बदलता है जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो। यही है इस चैप्टर का मूल संदेश। मन को शांत रखो, क्योंकि शांत मन ही असली विजेता है। चैप्टर 3, खुद को देखो, दूसरों को नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम दूसरों को बहुत ज्यादा देखते हैं और खुद को बहुत कम। कौन क्या कर रहा है, किसे क्या मिला, किसने क्या कहा, इन सब बातों में हम इतना उलझ जाते हैं कि खुद को देखना भूल जाते हैं। लेकिन इस किताब डोंट रिएक्ट जस्ट ऑब्जर्व का तीसरा चैप्टर हमें यही याद दिलाता है, दूसरों को नहीं, खुद को देखो। क्योंकि असली सफर अंदर का है, बाहर का नहीं। हर दिन जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो एक अनजानी दौड़ शुरू हो जाती है। किसी की नई कार, किसी की नई नौकरी, किसी की सक्सेस स्टोरी, और हम सोचते हैं क्यों मैं पीछे रह गया। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम पीछे नहीं हो, बस गलत दिशा में देख रहे हो। जिस पल तुम दूसरों की जगह खुद को देखने लगते हो, उसी पल से तुम्हारी ग्रोथ शुरू होती है। देखो, जब हम दूसरों को जज करते हैं तो हम अपने अंदर के शोर को बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी प्रतिक्रियाएं, तब हम शांत होने लगते हैं। क्योंकि अब हमारी नजर अंदर की ओर जाती है, जहां असली बदलाव छिपा होता है। एक कहानी सोचो, दो दोस्त थे, दोनों ने एक ही बिजनेस शुरू किया। एक हमेशा दूसरे को देखकर चलता था, उसने क्या किया, मैं भी वही करूंगा। जबकि दूसरा बस खुद को देखता था, मैं कल से बेहतर क्या कर सकता हूं। कुछ साल बाद जो खुद को देख रहा था वही सफल हुआ, क्योंकि वो दूसरों से नहीं, अपने पुराने वर्जन से कंपटीशन कर रहा था। जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितनी अनयूज्ड पावर है, तुम्हारे गुस्से की जड़ क्या है, तुम्हारे डर का कारण क्या है और तुम्हारे अंदर की कमजोरी कहां छिपी है। ये समझना आसान नहीं, लेकिन यही आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन तुम्हें मजबूत बनाता है। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला ही गलत है, लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि आधी परेशानी हमारी सोच से शुरू होती है। जैसे कोई तुम्हें कुछ कहता है
और तुम तुरंत बुरा मान लेते हो। पर अगर तुम खुद को देखो तो पाओगे कि सामने वाले की बात से ज्यादा तुम्हारी धारणाओं ने तुम्हें दुखी किया है। खुद को देखने का मतलब है बिना जज किए अपने विचारों को नोटिस करना। मान लो तुम गुस्से में हो तो खुद से पूछो, मैं अभी गुस्से में क्यों हूं? बस देखो, समझो, पर रिएक्ट मत करो। जब तुम खुद के भावों को समझना सीखते हो तो तुम उन्हें कंट्रोल करना भी सीख जाते हो। यही वो पावर है जो सफल लोगों में होती है। वो खुद को बाहर से देखने की क्षमता रखते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर दिन कुछ मिनट खुद को देखने लगो, क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, किस बात ने तुम्हारा मूड बदल दिया, तो धीरे धीरे तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे। तुम्हारे फैसले अब दूसरों के प्रभाव में नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे अपने सच से निकलेंगे। एक बात याद रखो, दूसरों को देखने से तुलना पैदा होती है, लेकिन खुद को देखने से विकास। तुलना तुम्हें जलन देती है, लेकिन अवलोकन तुम्हें दिशा देता है। इसलिए जब अगली बार किसी को आगे बढ़ते देखो तो खुद से ये मत कहो कि मैं पीछे रह गया, बल्कि ये सोचो कि मुझे अपने रास्ते पर कितना और आगे बढ़ना है। खुद को देखना एक अभ्यास है जो शुरुआत में मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहर भागता है। लेकिन अगर तुम लगातार इसे करते रहो तो धीरे धीरे तुम्हें भीतर की स्पष्टता मिलने लगेगी। तुम जान जाओगे कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब बस देखना है। तुम्हारा असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना अनकंट्रोल्ड माइंड है। और जब तुम उसे देखना शुरू करते हो तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि जो देखा जाता है वो बदलता है। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम उन्हें कंट्रोल करने लगते हो। इस दुनिया में वो लोग सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं जो दूसरों की नकल नहीं करते, बल्कि खुद को समझते हैं, जो जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस कहाँ है। क्योंकि आत्मज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो याद रखो, खुद को देखो, दूसरों को नहीं। क्योंकि जब तुम खुद को देखना सीख जाते हो तब तुम्हें यह समझ आता है कि जिंदगी में जीतने का असली मतलब किसी और से आगे निकलना नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनना है। चैप्टर 4, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया से पहले की खामोशी चुनो। जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें उकसाता है। कोई कुछ बोल देता है, कोई हमारी बात काट देता है, कोई हमारे काम की आलोचना करता है और बस हम तुरंत बोल पड़ते हैं। लेकिन इस किताब का चौथा चैप्टर कहता है, सबसे बड़ी ताकत शब्दों में नहीं बल्कि खामोशी में होती है। जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम अपने अंदर की शांति खो देते हो, लेकिन जब तुम उस रिएक्शन से पहले कुछ सेकंड रुकते हो, जब तुम बस सांस लेते हो और कुछ नहीं कहते, तब तुम खुद को एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हो। ये वो पल है जब इंसान समझदार बनता है, क्योंकि समझदारी रिएक्शन में नहीं, ठहराव में होती है। सोचो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कह दे, तुम्हारा मन तुरंत कहेगा मुझे जवाब देना है। लेकिन अगर तुम खुद को रोक लो और बस कुछ पल के लिए खामोश रहो, तो उस गुस्से की आग खुद ब खुद ठंडी पड़ जाएगी। और जब वो ठंडी पड़ जाएगी तो तुम्हारे शब्द अब गुस्से से नहीं, समझ से निकलेंगे। हर महान इंसान में ये आदत होती है, वो बोलने से पहले रुकता है। वो खुद से पूछता है, क्या ये बात जरूरी है? क्या ये किसी को चोट पहुंचाएगी? क्या ये मेरी ऊर्जा बर्बाद करेगी? और अगर जवाब हाँ है तो वो बस मुस्कुरा देता है और चुप रह जाता है। यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि सामने वाला जीत गया क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया, लेकिन असल में तुमने अपनी ऊर्जा बचा ली। और वही एनर्जी जब सही वक्त पर इस्तेमाल होती है तो वो चमत्कार करती है। यही कारण है कि समझदार लोग बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं बोलने में अहंकार है और सुनने में ज्ञान। ये खामोशी सिर्फ बाहर की नहीं होती, अंदर की भी होती है। कई बार हमारे दिमाग में इतने सारे विचार घूमते रहते हैं कि हमें खुद की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब तुम कुछ देर के लिए अपने दिमाग को शांत करते हो तो अंदर से एक अलग ही सुकून मिलता है। वही सुकून तुम्हारे हर निर्णय को साफ बनाता है। एक छोटी सी कहानी याद रखो। एक साधु और उसका शिष्य नदी पार कर रहे थे। रास्ते में एक महिला को नदी पार करनी थी तो साधु ने उसकी मदद की। बाद में शिष्य ने पूछा, गुरुजी,
आपने तो कहा था कि स्त्रियों को छूना वर्जित है, फिर आपने उसे उठाकर क्यों पार करवाया? साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने उसे नदी के उस पार छोड़ दिया था, पर तुम अभी तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यही फर्क है रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन में। जब तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो तो तुम अपने मन में अनावश्यक बोझ जमा करते हो, लेकिन जब तुम बस देखते हो, समझते हो और आगे बढ़ जाते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही खुश मन होता है। अब जरा सोचो, कितनी बार तुम किसी बात पर रिएक्ट करके पछताए हो। कुछ सेकंड की गर्मी में वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर उस वक्त तुम बस 5 सेकंड के लिए रुक जाते तो शायद सब ठीक रहता। वो 5 सेकंड की खामोशी तुम्हारी जिंदगी बचा सकती है, रिश्ते, इज्जत और सुकून सब। रिएक्शन देना बहुत आसान है क्योंकि वो आदत है, लेकिन खामोश रहना एक कला है, और ये कला सिर्फ वो लोग सीखते हैं जो खुद पर महारत पाना चाहते हैं। याद रखो, हर बहस में जीतने वाला वो नहीं जो आखिरी बात कहे, बल्कि वो होता है जो पहले शांत हो जाए। इस किताब का ये चैप्टर हमें यही सिखाता है, किसी भी स्थिति में जवाब देने से पहले अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारा जवाब तुम्हारे अहंकार से निकल रहा है या तुम्हारे विवेक से? अगर अहंकार से तो चुप रहो, अगर विवेक से तो कहो। वो शब्द दवा बनेंगे, जहर नहीं। जब तुम खामोशी को अपनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी औनरा बदलने लगती है। लोग तुम्हारे पास रहना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारी एनर्जी में सुकून होता है। तुम अब शब्दों से नहीं, अपनी शांति से असर डालते हो, और यही तो असली प्रभाव है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारे सब्र की परीक्षा ले, जब तुम्हें लगे कि अब तो बोलना पड़ेगा, तब बस सांस लो, मुस्कुराओ और चुप रहो, क्योंकि वो खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। रिएक्शन में तुम कमजोर पड़ते हो, लेकिन खामोशी में तुम खुद को जीत लेते हो, और जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। चैप्टर 5, भावनाओं के तूफान में बहना नहीं, उन्हें देखना सीखो। हर इंसान के अंदर भावनाओं का एक समंदर है। कभी गुस्सा उठता है, कभी डर, कभी ईर्ष्या, कभी प्यार, कभी निराशा। ये भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं, लेकिन जब हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते तब यही भावनाएं हमें तोड़ देती हैं। किताब डोंट रिएक्ट जस्ट ऑब्जर्व का 5वां चैप्टर हमें यही सिखाता है। भावनाओं में बहो मत, उन्हें देखो, क्योंकि देखने वाला कभी डूबता नहीं। कभी ध्यान दिया है कि जब तुम बहुत गुस्से में होते हो तो सब कुछ गलत लगने लगता है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन कुछ घंटों बाद वही हालात इतने बुरे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि गुस्सा चला गया और अब तुम साफ देख पा रहे हो। इसका मतलब यह है कि हमारी भावनाएं हमें सच्चाई नहीं दिखाती, वो बस पल भर की धुंध होती है। और जो इंसान उस धुंध को पहचान लेता है वो सच्चाई तक पहुंच जाता है। भावनाएं बुरी नहीं हैं, वो हमारे भीतर की ऊर्जा है, लेकिन जब हम उन्हें रिएक्शन में बदल देते हैं तो वो हमारी कमजोरी बन जाती है। जैसे अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर उस गुस्से में तुम तुरंत कुछ बोल या कर देते हो तो बाद में पछताना तय है। लेकिन अगर तुम उस गुस्से को बस देखो, महसूस करो, समझो, पर कुछ मत करो, तो धीरे धीरे वो भावना खुद ही शांत हो जाएगी। ये प्रक्रिया बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि जब भी कोई भावना उठे तो तुम खुद से कहो, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं हूं। उदाहरण के लिए, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं गुस्से में हूं में बहुत फर्क है। पहले में तुम ऑब्जर्वर हो, दूसरे में तुम कैदी। और याद रखो, जो भावनाओं को देखता है वो उनके गुलाम नहीं होता। कई लोग अपने गुस्से, डर या दुख में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने बस रिएक्ट किया। लेकिन जब तुम देखना शुरू करते हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो तुम धीरे धीरे उन भावनाओं से दूरी बना लेते हो, और वो दूरी ही तुम्हें आजाद करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स दबानी है, नहीं, उन्हें दबाने से वो और गहरी हो जाती हैं। तुम्हें बस उन्हें पहचानना है, जैसे एक बादल को देखते हो कि वो आ रहा है फिर चला जाएगा। गुस्सा भी वैसे ही आता है, डर भी, दुख भी, कुछ देर रहेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ गए तो वो तुम्हें नीचे खींच लेंगे।
तुम्हारा मन एक आसमान है और भावनाएं बादल। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आसमान वैसा ही रहता है। तुम वही आसमान हो, लेकिन जब तुम भूल जाते हो कि तुम आसमान हो और खुद को बादल समझ लेते हो, तब जिंदगी मुश्किल लगने लगती है। एक छोटा सा अभ्यास करो। जब अगली बार तुम्हें कोई भावना परेशान करे तो अपनी सांस पर ध्यान दो। कुछ भी मत करो, बस देखो कि शरीर में क्या हो रहा है। तुम देखोगे कि कुछ देर में वो भावना कम होने लगी है, क्योंकि ध्यान देना ही उसे शांत करने का पहला कदम है। भावनाओं को ऑब्जर्व करना मतलब उनसे भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। मान लो कोई बात तुम्हें बहुत दुख दे रही है, तो खुद से पूछो, ये दुख क्यों है? क्या मुझे किसी की बात से चोट लगी या मेरी उम्मीदें टूटी? जब तुम कारण तक पहुंच जाओगे तो आधी तकलीफ वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब समझ आती है तो दर्द कम होता है। भावनाओं पर कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे दिल के इंसान बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम इतनी जागरूकता से जियो कि कोई भी भावना तुम्हें बहा कर न ले जाए। जैसे एक अनुभवी नाविक समंदर के तूफान में भी नाव को संभाल लेता है, वैसे ही जागरूक इंसान भावनाओं के तूफान में भी शांत रहता है। याद रखो, भावनाएं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा कंपास हैं। वो तुम्हें बताती हैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जब तुम उस कंपास को पकड़कर दौड़ने लगते हो तो दिशा खो देते हो। तुम्हारा काम बस उसे देखना है, समझना है और आगे बढ़ जाना है। हर भावना, चाहे वो गुस्सा हो या प्यार, डर हो या खुशी, बस एक विजिटर है। वो आती है, कुछ कहती है और चली जाती है। लेकिन अगर तुम उस विजिटर के साथ रहने लगो तो घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब कोई भावना तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो बस उसे देखो और मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम अब जानते हो, तुम भावना नहीं हो, तुम उसका देखने वाला हो। यही है इस चैप्टर का सार। भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उनमें खो मत। उन्हें देखो, समझो और जाने दो, क्योंकि जब तुम देखना सीख जाते हो तो कोई भावना तुम्हें तोड़ नहीं सकती। चैप्टर 6, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं करता? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कभी वो समझेगा? और इसी कोशिश में हम खुद के अंदर की शांति खो देते हैं। लेकिन किताब डोंट रिएक्ट जस्ट ऑब्जर्व का 6वां चैप्टर हमें एक सच्चाई सिखाता है। तुम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को जरूर बदल सकते हो। और जब तुम बदलते हो तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। सोचो, जब तुम किसी को समझाने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? वो तुम्हें समझने की बजाय डिफेंसिव हो जाता है। हर इंसान अपनी सोच में फंसा होता है, और जब तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो तो वो अपने ईगो में चला जाता है। नतीजा, रिश्ते बिगड़ते हैं, मन भारी होता है और तुम थक जाते हो। लेकिन अगर तुम उसी स्थिति में खुद को ऑब्जर्व करो और सोचो, क्या मुझे सच में उसे बदलने की जरूरत है या मुझे अपनी प्रतिक्रिया बदलनी चाहिए, तो जिंदगी हल्की लगने लगेगी। सच्चाई यह है कि हम दूसरों को नहीं, बस अपने नजरिए को बदल सकते हैं, और यही नजरिया हमारी पूरी दुनिया को बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हारे साथ रूखा बर्ताव करे और तुम सोचो वो मेरे खिलाफ है, तो तुम तुरंत रिएक्ट करोगे। लेकिन अगर तुम सोचो शायद वो खुद किसी दर्द से गुजर रहा है, तो तुम्हारा गुस्सा कंपैशन में बदल जाएगा। हालात वही रहेंगे, लेकिन तुम्हारा अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा। यही है आत्म परिवर्तन की ताकत। जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो दुनिया का रंग भी बदल जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि इंसान का मन मिट्टी की तरह है, उसे जैसा ढालो वो वैसा बन जाता है। फर्क बस इतना है कि क्या तुम खुद पर काम करने के लिए तैयार हो या नहीं। एक उदाहरण सोचो, तुम ट्रैफिक में फंसे हो, किसी ने तुम्हारी गाड़ी को काट दिया। तुम्हारा मन कहेगा, इस बेवकूफ को सबक सिखाता हूं। लेकिन अगर तुम उस वक्त खुद को ऑब्जर्व करो तो पाओगे कि गुस्सा सिर्फ तुम्हें जलाता है, सामने वाले को नहीं। अगर तुम शांत रहो तो वो घटना 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुम रिएक्ट करो तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो असल में सवाल ये नहीं कि दुनिया कैसी है,
सवाल यह है कि तुम उसे कैसे देख रहे हो। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि तुम किसी के व्यवहार, विचार या शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हो, और वही असली शक्ति है। जब तुम अपने रिएक्शन पर ध्यान देने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अजीब सी स्थिरता आने लगती है। तुम अब किसी की बात से हिलते नहीं, बल्कि समझते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ सहना है। इसका मतलब है कि तुम जागरूकता से निर्णय लो, जल्दबाजी में नहीं। जब तुम शांत रहते हो तो तुम सही शब्द चुनते हो, सही समय पर बोलते हो और सही फैसले लेते हो। और यही वो गुणवत्ता है जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि अगर सामने वाला बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। अगर तुम बदल जाओ तो सब ठीक दिखने लगता है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर अंदर गुस्सा है तो बाहर सब दुश्मन लगते हैं। अगर अंदर शांति है तो हर चेहरा दोस्त लगता है। कई लोग अपने रिश्तों में यही गलती करते हैं। वो दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो समझेंगे, वो सुधरेंगे। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि अगर तुम खुद थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा नरम पड़ो, थोड़ा सुन लो, तो शायद रिश्ता अपने आप बदल जाए। क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। आत्म परिवर्तन का पहला कदम है खुद को देखना। यह समझना कि तुम्हारे रिएक्शन क्यों आते हैं, तुम्हारा गुस्सा कहां से जन्म लेता है, तुम्हें कौन सी बातें ट्रिगर करती हैं। जब तुम इन बातों को पहचान लेते हो तो धीरे धीरे उनका असर कम होने लगता है, और तब तुम्हें एहसास होता है कि जो चीजें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वो तुम्हें सिखाने लगी हैं। याद रखो, दूसरों को बदलने की कोशिश हमेशा निराशा देती है, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश हमेशा आजादी देती है। और जब तुम खुद पर काम करते हो तो बिना कुछ कहे तुम दूसरों को प्रेरित करने लगते हो, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते हैं। व्यवहार से तुम्हें गुस्सा आए, जब कोई तुम्हें गलत समझे, जब कोई तुम्हारे प्रति रूखा हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं उसे बदलने में अपनी शांति खो दूं, या खुद को बदलकर इस पल को समझदारी से जी लूं? जवाब हमेशा दूसरा होगा, क्योंकि वही जवाब तुम्हें सुकून देता है, ताकत देता है, और तुम में वो स्थिरता लाता है जो किसी बाहरी बदलाव से नहीं आती। यही है इस चैप्टर का सार। दूसरों को बदलने की कोशिश बंद करो, खुद पर ध्यान दो, अपने भीतर का रिएक्शन समझो और उस पर महारत हासिल करो, क्योंकि जब तुम खुद बदलते हो तभी दुनिया बदलती है। चैप्टर 7, मन को शांत रखो, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। जिंदगी में हर वक्त कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जो हमें परेशान करता है। किसी का व्यवहार, किसी का निर्णय, किसी हालात का दबाव। लेकिन डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व का 7वां चैप्टर एक गहरी बात सिखाता है। जब मन शांत होता है तो हर मुश्किल रास्ता आसान लगता है, और जब मन अशांत होता है तो आसान रास्ता भी मुश्किल बन जाता है। सोचो, जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में होते हो तो तुम्हारा मन 2 तरह से प्रतिक्रिया करता है। या तो वो घबराता है, या फिर सोचता है अब क्या करूं। और यही 2 सेकंड तय करते हैं कि तुम्हारा आने वाला पल कैसा होगा। अगर तुम शांत रहो तो सही कदम उठाओगे, अगर तुम परेशान हो गए तो गलत फैसले लेने लगोगे। इसलिए मन को स्थिर रखना हर परिस्थिति में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। शांत मन वही है जो समझने से पहले बोलता नहीं, जो देखने से पहले निर्णय नहीं देता। जब कोई तुमसे गलत व्यवहार करे और तुम गुस्से से फट पड़ो तो वो पल तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेता है। लेकिन अगर तुम उसी पल में खुद को रोक दो, एक गहरी सांस लो और बस देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तो तुम पाओगे कि वो गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है, और वहीं से समझदारी जन्म लेती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब है कुछ मत करो, लेकिन असली शांति का मतलब है सब कुछ करो मगर भीतर शांत रहो। तुम काम भी करो, बात भी करो, मेहनत भी करो, लेकिन अपने अंदर के झंझावातों को खुद पर हावी मत होने दो। यही इनर कंट्रोल तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचो, जब समंदर में तूफान आता है तो लहरें ऊपर ऊपर उथल पुथल मचाती हैं, लेकिन नीचे गहराई में सब कुछ शांत होता है। उसी तरह जब जिंदगी में उथल पुथल होती है तो अगर तुम अपनी गहराई में उतर जाओ तो तुम्हें सुकून मिलेगा।
बाहर तूफान चलता रहेगा लेकिन भीतर शांति बनी रहेगी। किताब बताती है कि शांत मन किसी भी परिस्थिति को देखने की दृष्टि बदल देता है। मान लो किसी ने तुम्हारी आलोचना की। अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम सोचोगे, क्या इसमें कुछ सच्चाई है जिसे मैं सुधार सकता हूं? लेकिन अगर मन अस्थिर है तो तुम तुरंत रिएक्ट करोगे, उसे क्या पता, मैं सही हूं। दोनों स्थितियों में शब्द वही हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग। शांत रहना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। हर बार जब तुम्हें लगे कि गुस्सा या डर बढ़ रहा है, उस पल खुद को कहो, ऑब्जर्व इट। अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो और उन्हें बह जाने दो, क्योंकि विचार बादलों की तरह हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ोगे तो फंस जाओगे, लेकिन अगर बस देखोगे तो वो गुजर जाएंगे। कभी कभी लोग कहते हैं, पर अगर मैं शांत रहूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई उलटी है। गुस्सा ताकत नहीं है, वो कमजोरी का परिणाम है। सच्ची ताकत है जब तुम्हारे पास प्रतिक्रिया करने का हर कारण हो, लेकिन तुम फिर भी शांत रहो। यही तो आत्मनियंत्रण है। यही वो गुण है जो महान लोगों को साधारण लोगों से अलग बनाता है। एक और बात, जब मन शांत होता है तो तुम्हें सही समय का अंदाजा अपने आप होने लगता है। तुम बोलने के सही शब्द, करने के सही कार्य और छोड़ देने के सही पल पहचान लेते हो, जबकि अशांत मन हमेशा जल्दबाजी में गलत दिशा में भागता है। यही वजह है कि जो व्यक्ति शांत होता है वो कम बोलता है, लेकिन उसकी बातें असरदार होती हैं। ये शांति पैदा करने का तरीका क्या है? किताब कहती है, हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बैठो, बिना फोन, बिना विचार, बस अपने अंदर झांको। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन तुम्हारा कहना मानने लगा है। और यही वो क्षण होता है जब तुम समझते हो कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारे भीतर की स्थिति हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब तुम शांत रहते हो तो जिंदगी तुम्हारे साथ खेलना बंद कर देती है। अब हालात तुम्हें नहीं, तुम हालातों को चलाने लगते हो, क्योंकि अब तुम रिएक्टर नहीं, ऑन ऑब्जर्वर बन चुके हो। और जब तुम ऑब्जर्वर बनते हो तो हर मुश्किल पल भी तुम्हें कुछ सिखाकर चला जाता है। याद रखो, जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। बाकी सब तो बस हालात के गुलाम हैं। और खुद पर नियंत्रण का पहला कदम है मन को शांत रखना, क्योंकि जब मन शांत है तो बुद्धि जागरूक होती है, और जब बुद्धि जागरूक है तो जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारी परीक्षा ले, जब जिंदगी तुम्हें चुनौती दे, तो खुद से कहो, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं बस देखूंगा। और देखना, उस पल तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जन्म लेगी जो तुम्हें किसी भी तूफान से पार करा देगी। यही है इस अध्याय का सार। जब तुम मन को शांत रखना सीख जाते हो तो हालात अपने आप बदल जाते हैं, क्योंकि शांति कोई बाहरी चीज नहीं, वो तुम्हारे अंदर की ताकत है जो तुम्हें दुनिया के हर शोर के बीच स्थिर रखती है। चैप्टर 8। हर बात को पर्सनली लेना बंद करो। लोग तुम्हारे बारे में नहीं, अपने बारे में बोलते हैं। हमारी जिंदगी का आधा तनाव वहीं से शुरू होता है जहां हम हर बात को दिल से लगाना शुरू करते हैं। किसी ने कुछ कहा तो दिल में चुभ गया, किसी ने नजरअंदाज किया तो दुख हुआ, किसी ने तारीफ नहीं की तो मन में कमी महसूस हुई। लेकिन डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व का 8वां चैप्टर हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। लोग जो कहते हैं वो तुम्हारे बारे में नहीं, उनके अपने विचारों, अनुभवों और डर के बारे में होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें कहे तुम बहुत स्वार्थी हो, तो क्या ये वाकई तुम्हारी सच्चाई है, या वो अपने किसी पुराने अनुभव से बोल रहा है? हो सकता है उसने किसी और के साथ ऐसा देखा हो, या वो खुद उस समय असुरक्षित महसूस कर रहा हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, मैं स्वार्थी नहीं हूं, और फिर हम अपने मन में उस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है। किताब कहती है, जब कोई तुम्हारे बारे में बोलता है तो वो दरअसल अपने मन का दर्पण दिखा रहा होता है। अगर किसी के अंदर प्यार है तो वो दूसरों में अच्छाई देखेगा। अगर किसी के अंदर जलन है तो वो दूसरों की सफलता में भी कमी ढूंढेगा। तो जो लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं, वो अपने अंदर क्या चल रहा है,
उसका प्रतिबिंब दिखा रहे हैं। और अगर तुम इस बात को समझ जाओ तो कोई भी तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता। कई बार हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इसी डर में हम अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पाते। हम अपने फैसले, अपने सपने, अपनी खुशियां सब दूसरों की राय के हिसाब से तय करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब तुम चुप रहो तो कहेंगे ये कुछ नहीं करता, जब तुम बोलो तो कहेंगे ये बहुत बोलता है। इसलिए दूसरों के विचारों की जंजीरों में खुद को मत बांधो। एक पल के लिए सोचो, जब कोई तुम्हें बुरा कहता है और तुम कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते हो, उस वक्त तुम उसे दिखाते हो कि तुम्हारी शांति किसी के शब्दों पर निर्भर नहीं है। यही असली ताकत है। जो इंसान इस स्तर की जागरूकता तक पहुंचता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब वो जान चुका है कि लोग मुझे नहीं, अपने भीतर की दुनिया को बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अहंकारी बन जाना है या दूसरों की राय को पूरी तरह नजरअंदाज करना है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें हर राय को सच मानने की जरूरत नहीं। सुनो, समझो, लेकिन उसे अपने मन में जगह मत दो जब तक वो तुम्हारे विकास में मदद न करे। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है तो उसे सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है वो बिना शब्दों के भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे लाख बातें समझा दो, वो फिर भी वही सोचेगा जो वो सोचना चाहता है। इसलिए अपनी ऊर्जा समझाने में मत, जीने में लगाओ। कई बार लोग इसलिए भी आहत होते हैं क्योंकि वो हर चीज को पर्सनल लेते हैं। बॉस ने गुस्से में कुछ कहा तो दिन भर बुरा लगा, किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो शक होने लगा। लेकिन तुम जान लो, हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लोग जो करते हैं वो तुम्हारे लिए नहीं, अपने हालात के लिए करते हैं। अगर तुम इसे समझ जाओ तो तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी। किताब कहती है कि जो इंसान पर्सनल लेना छोड़ देता है वो मुक्त हो जाता है। अब उसे कोई इंसान चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं की चाबी दूसरों के हाथ में देना बंद कर दिया है। और यही आत्मसम्मान का असली अर्थ है, जब तुम अपनी शांति को अपने नियंत्रण में रखते हो। एक छोटा सा अभ्यास है जो किताब सुझाती है। जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे तो खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरे बारे में है या उसके नजरिए का नतीजा है? और 90% मामलों में जवाब होगा, यह उसके नजरिए का नतीजा है। बस वहीं रुक जाओ, रिएक्ट मत करो। उस पल तुम अपने आप को भावनाओं की जंजीर से आजाद कर रहे होते हो। याद रखो, अगर तुम हर बात को दिल से लगाओगे तो दुनिया तुम्हें बार बार तोड़ेगी, लेकिन अगर तुम हर बात को ऑब्जर्व करोगे तो वही बातें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। लोग क्या कहते हैं ये उनके कर्म हैं, लेकिन तुम कैसे महसूस करते हो ये तुम्हारा चुनाव है। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे जो तुम्हें बुरा लगे, खुद से कहो, ये मेरे बारे में नहीं है, ये उसके अनुभव की बात है, और बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। यही वो पल है जब तुम अपने भीतर की शांति को बचा लेते हो। और यही है असली डोंट रिएक्ट जस्ट ऑब्जर्व का सार। चैप्टर 9, पल में जीना सीखो, अतीत और भविष्य को छोड़ दो। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शोर अतीत और भविष्य से आता है। हम या तो अपनी पुरानी गलतियों, बुरे अनुभवों या दर्दनाक यादों में फंस जाते हैं, या फिर आने वाले कल की चिंता में खो जाते हैं। लेकिन डोंट रिएक्ट जस्ट ऑब्जर्व का 9वां चैप्टर हमें यह सिखाता है, असली शांति और नियंत्रण सिर्फ वर्तमान में जीने में है। सोचो, जब तुम अपने अतीत में रहते हो तो तुम बार बार वही बातें दोहराते हो। काश मैंने वो किया होता, क्यों मैं पिछड़ गया, क्यों उसने मुझे धोखा दिया। ये सोच तुम्हारे मन को परेशान करती है और तुम्हारे अंदर गुस्सा, निराशा और डर पैदा करती है। वहीं भविष्य के बारे में चिंता करना, अगर ये ना हो गया तो कल क्या होगा, तुम्हें अभी के पल से काट लेता है। लेकिन जो इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है वही मानसिक स्वतंत्रता पाता है। जब तुम सिर्फ इस पल में ध्यान लगाते हो, अपने सांस, अपने विचार और अपने आसपास की चीजों को नोटिस करते हो, तो अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम इस पल से कहीं ज्यादा महान नहीं हो सकते। यह पल तुम्हारे पास है और इसी पल में शक्ति है। पल में जीना मतलब यह नहीं कि तुम भविष्य की तैयारी मत करो,
बल्कि इसका मतलब है कि तैयारी करते समय भी अपने मन को अशांति से बचाओ। जैसे अगर तुम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो तो चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या होगा, बस तैयारी पर ध्यान दो। जब तुम अपने काम पर पूरा ध्यान देते हो तो नतीजा अपने आप आता है। किताब कहती है कि अतीत और भविष्य का डर हमें रिएक्शन की आग में झोंक देता है। हम पुराने दर्द पर गुस्सा कर देते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं पर डरने लगते हैं। लेकिन जो इंसान पल में रहता है वो ऑब्जर्व करता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। यही डोंट रिएक्ट जस्ट ऑब्जर्व की मूल भावना है। एक आसान अभ्यास है। जब तुम्हारे मन में कोई चिंता या दुख आए तो खुद से पूछो, क्या ये पल अभी है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो, और अगर ये पल अभी है तो बस अपने अंदर और अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दो। क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे हाथ में जो भी काम है उस पर ध्यान दे सकते हो? ये पल तुम्हारा है और यही तुम्हारा अधिकार है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैं अतीत में अलग करता तो बेहतर होता, लेकिन अतीत बदलने की कोई शक्ति हमारे पास नहीं, वही हमारा अनुभव है। और जब तुम उसे ऑब्जर्व करना सीखते हो तो वो अनुभव तुम्हें सिखाता है, तोड़ता नहीं। अतीत को देखने का सही तरीका यही है, बिना रिएक्शन के सिर्फ नोटिस करना। भविष्य की चिंता भी ऐसी ही है। हम सोचते हैं कि अगर ये ना हुआ तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन जब तुम केवल तैयारी पर ध्यान देते हो और भविष्य के बारे में सोचने के बजाय इस पल में काम करते हो तो डर अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि डर केवल तब उत्पन्न होता है जब तुम उस समय की कल्पना में खो जाते हो जो अभी नहीं आया। याद रखो, जो इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है वही हर स्थिति में सहज रहता है। कोई गुस्सा आए, कोई मुश्किल हालात आए, कोई आलोचना आए, सब कुछ केवल एक पल है, और पल में जीने वाला उसे ऑब्जर्व करके छोड़ देता है। वही व्यक्ति खुश रहता है, वही मजबूत रहता है, वही समझदार बनता है। इस चैप्टर का अभ्यास यह है, हर सुबह उठते ही खुद से कहो, आज मैं इस पल में रहूंगा। मैं अतीत में नहीं और भविष्य की चिंता में नहीं खोऊंगा। मैं सिर्फ देखूंगा, समझूंगा और सही कदम उठाऊंगा। यह आदत धीरे धीरे तुम्हारे पूरे दिन को बदल देती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि पुरानी यादें परेशान कर रही हैं या भविष्य डरावना लग रहा है, बस रुक जाओ, सांस लो, देखो, महसूस करो। क्योंकि जब तुम पल में रहते हो तब कोई भी तूफान तुम्हें हरा नहीं सकता। यही है इस चैप्टर का सार। अतीत और भविष्य को छोड़ो, केवल इस पल में जियो। क्योंकि जो पल को जीता है वही मानसिक शांति और नियंत्रण का असली मालिक है। चैप्टर 10, आत्म जागरूकता से स्वतंत्रता और सच्ची शांति पाओ। हमने अब तक सीखा कि रिएक्ट करना क्यों नुकसानदेह है, मन को शांत रखना कैसे शक्ति देता है, खुद को और अपनी भावनाओं को कैसे देखना है, दूसरों को बदलने की कोशिश क्यों बेकार है, और पल में जीने का महत्व। लेकिन इस आखिरी चैप्टर का मुख्य संदेश है, जब तुम आत्म जागरूकता और अवलोकन की कला सीख जाते हो तब तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता और शांति मिलती है। आत्म जागरूकता मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और आदतों को बिना जज किए देखना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने दोषों को नजरअंदाज करो, बल्कि उन्हें समझो और सुधारो। जैसे जैसे तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं स्वचालित नहीं रह जाती। तुम सोच समझकर बोलते हो, सोच समझकर कदम उठाते हो। यही तुम्हें दूसरों और परिस्थितियों के गुलाम बनने से बचाता है। किताब कहती है कि जब इंसान खुद को ऑब्जर्व करना सीख लेता है तो वो दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। कोई गुस्सा करे, कोई आलोचना करे, कोई बुरा बोले, अब वो केवल देखता है। वह समझता है कि यह उस इंसान के अनुभव और नजरिए का परिणाम है, उसका खुद का मुद्दा नहीं। और इसी समझ से अंदर की शांति आती है। एक और गहरी सीख यह है कि आत्म जागरूकता हमें निर्णय लेने में भी मदद करती है। अगर तुम जल्दी में बोलो या गुस्से में कदम उठाओ तो अक्सर पछतावा होता है। लेकिन जो इंसान ऑब्जर्व करता है वो पहले स्थिति को समझता है, अपने मन और भावनाओं को महसूस करता है और फिर सही निर्णय लेता है। यही वजह है कि सफल और मानसिक रूप से स्थिर लोग हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। यह भी समझो कि आत्म जागरूकता केवल मन की शांति तक सीमित नहीं है। यह हमारे रिश्तों, काम
और व्यक्तिगत जीवन को भी बदल देती है। जब तुम अपने रिएक्शंस पर नियंत्रण रखते हो तो लोग तुम्हारे साथ सहज महसूस करते हैं। जब तुम अपने गुस्से, डर और चिंता को ऑब्जर्व करते हो तो तुम अधिक समझदार और करुणामयी बनते हो। यही सच्ची शक्ति है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। अब अभ्यास की बात करें। रोजाना कुछ मिनट अपने भीतर बैठो। अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की प्रतिक्रियाओं को नोटिस करो। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, बस ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और अंदर की ऊर्जा बढ़ रही है। यही वह आंतरिक स्वतंत्रता है जिससे कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। किताब हमें याद दिलाती है कि शांति, शक्ति और स्वतंत्रता अंदर से आती है, बाहरी दुनिया चाहे जैसी हो। जब तुम अपने अंदर ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तब तुम्हें असली विजेता बनने का अनुभव होता है। तुम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के मालिक बन जाते हो और जब तुम्हें खुद पर नियंत्रण होता है तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर नहीं बना सकती। तो अब एक अंतिम सवाल, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम रोजाना ऑब्जर्व करना, शांत रहना और पल में जीना सीखोगे? क्योंकि यही आदत तुम्हें हर शोर, हर चुनौती और हर मुश्किल से ऊपर उठना सिखाएगी। यही आत्म जागरूकता का चमत्कार है जो सिखाए बिना तुम्हें जिंदगी में विजेता बना देती है। याद रखो, डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व सिर्फ एक किताब का संदेश नहीं है, यह एक जीवन की कला है। इसे अपनाओ, अभ्यास करो और हर दिन अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस करो। क्योंकि जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तब जिंदगी अपने आप आसान, खुशहाल और नियंत्रित बन जाती है। अब समय है इसे अपने जीवन में उतारने का। अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखो, अपने मन को ऑब्जर्व करो और हर पल में उपस्थित रहो। यही तुम्हारी सच्ची आजादी है, यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको अपनी जिंदगी में शांति और नियंत्रण पाने में मदद मिली तो अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल समरी संसार को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगे। याद रखें, परिवर्तन की शुरुआत सिर्फ देखने और समझने से होती है, इसलिए ऑब्जर्व करना कभी मत भूलिए। धन्यवाद।